नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। हाल ही में ब्रिटेन के नेवी चीफ ने यह घोषणा करी कि ब्रिटेन अपने 2 जहाजों को परमानेंटली इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात करेगा। अब देखिए, ब्रिटेन स्थित है यहां पर यूरोप में, और एशिया पैसिफिक क्षेत्र कौन सा है? जो ईस्टर्न एशिया वाला रीजन है, जिसमें चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये पूरा समुद्री क्षेत्र भी आ जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपांड किया गया है। अब इसमें भारतीय उपमहाद्वीप और इंडियन ओशन वाला रीजन भी शामिल किया जाता है और अब इस पूरे क्षेत्र को इंडो पैसिफिक कहते हैं। लेकिन अब यूके का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या डायरेक्टली लेना देना है? यहां से वो हजारों किलोमीटर दूर है। देखिए, यूके जापान के साथ अपनी सामरिक साझेदारी को बढ़ाना चाहता है और इस पार्टनरशिप के माध्यम से इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। पिछले कुछ सालों से चाइना के अपने पड़ोसी देश जापान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ समुद्री क्षेत्र को लेकर काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं। इनमें मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स, उसके अलावा आइलैंड के कंट्रोल्स को लेकर डिस्प्यूट है। तो ऐसे में यूके इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है। जुलाई 2021 में ब्रिटेन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ जापान के पास भेजा है। वहां पर अगले महीने अगस्त में कुछ नेवल एक्सरसाइजेज होने वाली हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें यूएस और अन्य देश भी हिस्सा ले रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि यूके के पास केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो दोनों क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। इनमें से एक क्वीन एलिजाबेथ को इन्होंने जापान भेज दिया है। और कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता, ये बात याद रखिएगा। ये एक फॉर्मेशन में चलता है। इसके साथ कम से कम 7 या 8 जहाज और होते हैं और ये अलग अलग प्रकार के जहाज होते हैं, फ्रिगेट्स होंगे या डिस्ट्रॉयर होंगे। और इस पूरे फॉर्मेशन को कहा जाता है कैरियर बैटल ग्रुप। तो यूके का जो कैरियर बैटल ग्रुप है इस वक्त वो जापान की तरफ चल रहा है फॉर अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ यूएस के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ भी ऑपरेट करेगा। यूएस के भी कई जहाज जापान की तरफ अभी जा रहे हैं इसी जॉइंट एक्सरसाइज के लिए। और जब ये सभी एक साथ इकट्ठा होंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा F-35 फाइटर जेट्स का ये कॉन्सेंट्रेशन देखा जाएगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर F-35 जहाज का इस्तेमाल होता है। यहां पर ये जो 2 जहाज आपको दिख रहे हैं, दीज आर F-35। हालांकि यहाँ पर डेक आपको पूरा खाली नजर आ रहा होगा, लेकिन इनको पार्क कर दिया जाता है, तो डेक पर नहीं रखते, एक फ्लोर नीचे इनको सेफली सिक्योरली रख दिया जाता है। लेकिन ये क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर तो केवल कुछ हफ्तों के लिए जा रहा है, उसके बाद ये लौटकर वापस आ जाएगा। लेकिन 2 जहाज परमानेंटली जापान के पास में तैनात कर दिए जाएंगे। इन दोनों जहाजों का नाम है HMS तमार और HMS स्पे। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, थोड़े छोटे जहाज हैं। बेसिकली ये पेट्रोलिंग करने वाले जहाज हैं। तमार और स्पे दोनों एक ही कैटेगरी के बिल्कुल एक जैसे जहाज हैं। ये बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, काफी सारे काम इनसे करवाए जा सकते हैं, जैसे कि एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस में इनका उपयोग कई बार लिया गया है। स्मगलर्स को पकड़ने के लिए इनकी स्पीड काफी अच्छी है, तो ये स्मगलर्स की बोट्स को कैचअप कर लेते हैं। टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, जिसमें मरीन कमांडोज को एक से दूसरी जगह स्पीड के साथ ले जाना है, ऐसे मिशंस में भी इन दोनों जहाज़ों का इस्तेमाल कई बार किया गया है और इस क्षेत्र में भी यही इस्तेमाल इनका किया जाएगा। ब्रिटेन ने अभी घोषणा करी है कि इन दोनों जहाज़ों का कोई परमानेंट बेस नहीं होगा। इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश के लोग अपने यहाँ पर विदेशी जहाज़ों को तैनात होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो आपके मित्र राष्ट्रों के हों। तो इन दोनों जहाज़ों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात कर दिया जाएगा अगस्त के महीने में, और यहाँ से ये यूके के डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और मजबूत बनाएंगे। किसके साथ? मेनली जापान के साथ। यूके के इस निर्णय पर यूएसए ने बहुत खुशी जाहिर की है। यूएस डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही कि बहुत अच्छी बात है, यूके अपने जहाज़ भेज रहा है और जितने भी हम एलाइज हैं, यानी कि जितने हम साथी हैं, उनका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर इन्होंने टिप्पणी करी कि साउथ चाइना सी को बेसिकली हिंट किया इन्होंने कि चाइना वहाँ पर अपना क्षेत्राधिकार जमाता है और दूसरे देश के जहाज़ों को नहीं आने देता, तो इसके खिलाफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस यहाँ पर सपोर्ट किए जाएंगे इन दोनों जहाज़ों के द्वारा। और जापान, जिसे पहले से यूएसए की हेल्प मिल रही है, वहाँ पर अब यूके की हेल्प भी इन्हें मिल जाएगी। याद रखना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूएस मिलिट्री का जो जमावड़ा है
अमेरिका के बाहर, वो जापान में है। जापान में ओकिनावा बेस तो पूरा का पूरा यूएस के कंट्रोल में है और कई सारे मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवल बेस जापान में अमेरिका ऑपरेट करता है। जापान एक प्रकार से यूएसए की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे है, लेकिन अब यूके भी अपने रिश्ते जापान के साथ थोड़े और प्रगाढ़ कर रहा है। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि चाइना का जो बढ़ता दबदबा है वो अपने मैरीटाइम डिस्प्यूट्स में बहुत ही एग्रेसिव नेचर शो कर रहा है। उसके कारण जापान चिंतित है और ताइवान भी चिंतित है। तो ताइवान और जापान, जो दोनों ट्रेडिशनली पश्चिमी देशों के, यूएसए और यूके के एलाइज रहे हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि चाइना उन पर हावी हो जाए। तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को जापान के पास में भेजकर यूके एक संदेश दे रहा है कि हम इस क्षेत्र को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, और न केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और 2 सपोर्ट जहाज भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ यूएस और नेदरलैंड्स के भी कुछ जहाज इस कैरियर ग्रुप में शामिल होंगे। ये सभी जहाज जापान पहुंचने के लिए साउथ चाइना सी से होकर गुजरने वाले हैं। साउथ चाइना सी में चाइना अपना टेरिटोरियल क्लेम करता है 9 डैश लाइन के माध्यम से। ये ग्रीन कलर में जो डैश बने हुए हैं, दिस इज द 9 डैश लाइन जो अक्सर न्यूज में रहती है। चाइना इस पूरे क्षेत्र को अपना टेरिटोरियल वाटर कहता है, और इससे बाकी के सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश नाराज हैं। तो यहां से अपने नेवल जहाज़ों को निकालकर यूके एक संदेश दे रहा है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बरकरार रखें, कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहाँ पर कोई भी जहाज़ जा सकता है, आ सकता है, उसमें कोई भी देश रोक टोक नहीं कर सकता। लेकिन चाइना पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी एग्रेसिव नेचर दिखा रहा है टुवर्ड्स ताइवान। एक रिसेंटली लीक्ड वीडियो था चाइना में जिसमें ये बात कही गई थी एक चाइनीज़ पार्टी ऑफिशियल के द्वारा कि हम जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब तक गिरा सकते हैं ताइवान वाले इशू को लेकर। हालांकि ये वीडियो बाद में डिलीट कर दिया गया था और इसकी ऑथेंटिसिटी पर भी बहुत डाउट है। अब यूके केवल 2 जहाज़ों को डिप्लॉय करके नहीं रुकने वाला है। आगे चलकर यूके का प्लान ये है कि लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप बनाया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि एक स्पेशल कमांडो यूनिट, मरीन कमांडोज को यहाँ तैनात किया जाएगा जो स्पेसिफिक मिशंस को अंजाम दे सकें। अब वो मिशन इवैक्यूएशन या फिर एंटी टेररिज्म या एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। इन सभी के लिए एक छोटी सी सेना यहाँ पर तैनात कर दी जाएगी मरीन कमांडोज की। एक फैक्ट और याद रखना कि ये जो 9 डैश लाइन है, इसकी वैधानिकता को लेकर चाइना के पड़ोसी देश परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए थे और वहां पर इस अदालत ने ये कहा कि चाइना का 9 डैश लाइन बनाना गलत है, इट इज विदाउट एनी लीगल बेसिस। लेकिन चाइना ने इस रूलिंग को मानने से इनकार कर दिया है। अभी कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया की एक नेटफ्लिक्स सीरीज को कैंसिल कर दिया गया था ड्यू टू दिस 9 डैश लाइन। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैंने इस पर एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं पाथफाइंडर पर। साउथ चाइना सी में पॉलिटिकल टेंशन्स चलती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही चाइना और यूएस के जहाज़ आमने सामने हुए थे और ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ रिपोर्ट्स में कि यूएस का जो जहाज़ है उसको वहाँ से पीछे हटना पड़ा था। वैसे जापान, यूके और यूएसए के इस पूरे प्लान में कोविड-19 का खलल पड़ सकता है। कुछ हफ्ते पहले HMS क्वीन एलिजाबेथ जो अभी जापान जा रहा है, उसके 1600 में से 100 क्रू मेंबर्स को कोविड-19 हो गया था जब वो साइप्रस में थे। तो अब इन्होंने कहा है कि जापान में हम स्ट्रिक्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। इस लेक्चर का PDF आप दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको पहले कमेंट में नीचे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, टाइम टेबल के साथ, शेड्यूल के साथ IAS का कोर्स खत्म करना है तो आप बैच को ज्वाइन कीजिए, और बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस या आइकॉनिक में से एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोनों ही सब्सक्रिप्शन के अपने बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एक मेंटोर के द्वारा। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उसमें अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म पर ऑप्शनल के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वक्त ऑप्शनल और GS के कंबाइंड कोर्स को लेने में बहुत बेनिफिट है। 45% डिस्काउंट इस वक्त ऑनगोइंग है। तो आपको GS, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड किताबें, ये सब कुछ 49,680 रुपीज़ में मिल जाएगा। याद रखिए ये कोड लगाना ज़रूरी है वरना आपको ये 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अब ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ भी हमने अपने सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। ये जो आपको पूरा पैकेज है ये एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे मिल रहा है अगर आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएंगे उससे, और 1 अगस्त से यहाँ पर भी प्राइसेस में इंक्रीज होने वाला है।
सब्सक्रिप्शन लेते ही आप एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, रिवीजन बैच हैं, 1 ईयर 2 ईयर बैच हैं। नेक्स्ट मंथ रिवीजन बैच फिनिक्स बैच में मैं मिडीवल हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपको मुझसे मिडीवल हिस्ट्री पढ़नी है 12 घंटे में 6 दिन में हम पूरी मिडीवल हिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। प्लस सब्सक्राइबर हैं तो इस क्लास को ज्वाइन करें, और अगर आप अभी तक प्लस सब्सक्राइबर नहीं है तो यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन एंड वॉच दिस क्लास। और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के, जिनको आप यहाँ पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। एक्सटेंडेड वैलिडिटी, टेस्ट सीरीज, ईएमआई ऑप्शन पर कोर्स अवेल करना और प्रिंटेड किताबें, ये सबसे बड़े बेनिफिट्स इसके हैं। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, इसमें हिस्सा लेकर अपना प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाइए और स्कॉलरशिप जीतने का आपके पास मौका है। तो ये जितने भी कोर्सेज मैंने बताए हैं ये आपको फ्री में मिल जाएंगे अगर आप कॉम्बैट में टॉप रैंक लेकर आते हैं। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको आप रेगुलरली अटेम्प्ट कीजिए और प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।